बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की, जिसमें हम लोगों ने 1.3 का पहला सवाल सॉल्व किया। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमने उनका जो रिजल्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में शो करना। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है z³ + 8 है। इधर आप लिखें सोल्यूशन। z³ + 8 है, तो बेटे हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, ये है जी z का क्यूब। जरा बताएंगे कि 8 कौन से नंबर का क्यूब होता है? ये 8 जो है ये बेसिकली 2 का क्यूब होता है। अभी आप लोगों के पास एक फार्मूला बन गया, a³ + b³। ये फार्मूला क्या होता है? a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b a² - ab + b²। ये फार्मूला आप क्या करें, अपने इस फार्मूले में जहां जहां पे a है वहां पे c लिख दें और जहां जहां पे b है वहां पे 2 लिख दें। तो पहला फैक्टर बन गया z+2। इधर आप z पुट करेंगे तो z का क्या बनेगा? स्क्वायर। a की जगह पे z और b की जगह पे क्या लिख दिया? 2 प्लस b का स्क्वायर है तो 2 का भी क्या बन गया? स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज कर। तो बेटे ये रिजल्ट आपके पास है z+2 है, ये है z²। z को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? -2z। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है आपके पास। अब आप गौर करें, हमने अपना जो रिजल्ट है वो लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में बताना है। ये एक लीनियर फैक्टर बन गया, लेकिन ये कौन सा फैक्टर है? क्वाड्रेटिक है। लेकिन ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो हम इसकी जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक हो क्यों नहीं सकती? क्योंकि लास्ट में 4 लिखा है, दरमियान में -2 है। ऐसे तो नंबर हमें चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 2। ऐसे कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर। तो अब आप यहां पे लिखें जी, नाउ वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ किसके फैक्टर्स हमने निकालने हैं? z² - 2z प्लस। अब इसके मुताबिक z² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो a आपके पास 1, b -2 और c किस चीज के इक्वल है? 4 के इक्वल है। आप लगाएं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, ये आपके पास है b² - 4ac ओवर क्या है? आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है? -b है, b की जगह पे क्या लिखना है? -2, तो ये बन गया माइनस इंटू माइनस, प्लस माइनस b का स्क्वायर है तो -2 का भी क्या बन गया? स्क्वायर। -4। a का रिजल्ट हमारे पास 1 है और c का क्या रिजल्ट है जी? हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 2a, और आप a की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 लिखें। अब ये माइनस माइनस क्या बन गया? 2 प्लस माइनस। अब जरा बताएंगे, -2 का स्क्वायर कितना है? 4 है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 16 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस, 4 में से 16 को माइनस किया तो क्या बचा? -12 डिवाइडेड बाय 2। ये है 2 प्लस माइनस। हम माइनस के 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। उसको y लिखेंगे और -3 का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 है। अब आप ऊपर से 2 कॉमन निकालें, 2 कॉमन निकाला तो रिजल्ट बन गया 1 + -√3। अब √3 के अंदर माइनस है तो वो क्या बन जाएगा? आयोटा। उसको बाहर लिख दें और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 2।
इस 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो आप लोगों के पास z का क्या रिजल्ट बन गया, ये रिजल्ट है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा है। अब ये दो रिजल्ट बने हैं, एक प्लस के साथ है, दूसरा क्या है, माइनस के साथ है। आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और दूसरा रिजल्ट है z इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब ये दोनों रिजल्ट आपको मिल गए, आप इन दोनों रिजल्ट्स को आके यहाँ पे पुट कर दें, इस इक्वेशन को नाम दे दें 1, उन दोनों को यहाँ पे आके पुट कर। तो इक्वेशन आपके पास क्या थे सवाल के अंदर, सवाल आपके पास था कि z क्यूब प्लस 8 इज इक्वल, पहला फैक्टर आपके पास क्या था, z प्लस 2। जब आप इस पूरी टर्म को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास बनेगा z माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। और इसी तरह इधर भी जब पूरी टर्म को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, z माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बन गया, ब्रैकेट क्लोज कर। इस रिजल्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि z प्लस 2, दरमियान में माइनस है तो अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, -1 माइनस का स्क्वायर रूट 3 आयोटा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, z -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और ये आप लोगों के पास इसका फाइनल रिजल्ट बन गया। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। क्या है, z क्यूब प्लस 27 है, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह इसको सॉल्व करना है। ये रिजल्ट भी आपके पास क्या है, z का क्यूब है, और 27 कौन से नंबर का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है। अब ये फॉर्मूला अगेन कौन सा फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है। a क्यूब प्लस b क्यूब आपके पास इक्वल होता है a प्लस b, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगेन आप अपने इस फार्मूले में जहां जहां पे है वहां पे क्या लिखेंगे, ये c पुट करेंगे, और जहां जहां पे b है वहां पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। a का स्क्वायर है तो z का भी क्या बन गया, स्क्वायर। a की जगह पे z, b की जगह पे 3 पुट किया, प्लस b का स्क्वायर है तो 3 का भी क्या बन गया, स्क्वायर बन। अब बेटे ये रिजल्ट हमारे पास है z प्लस 3 है, ये रिजल्ट क्या बना, z स्क्वायर -3z, और 3 का स्क्वायर आपके पास क्या है, ये 9। अब गौर करें, इसको फैक्टराइज करके हमें ये रिजल्ट मिला है कि z क्यूब प्लस 27 इसके इक्वल आया। इस रिजल्ट को अभी 1 का नाम दे, क्योंकि हमने अपने रिजल्ट को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में लिखना है। तो ये तो z प्लस 3 लीनियर फैक्टर बन गया, तो ये हमारे पास ये भी क्या होने चाहिए, लीनियर। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती तो फिर हम क्या करेंगे, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब आप यहाँ पे लिखें, नाउ वी फाइंड फैक्टर्स ऑफ, हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं किसके, z स्क्वायर -3z प्लस 9 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अब जरा बताएंगे कि इसमें हमारे पास a1 है, हमारे पास b यहाँ पे क्या है, -3, और c का रिजल्ट क्या है, जी 9। लगाए क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या लिखेंगे, ये आपके पास है z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर क्या है जी। आप स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करें, तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो b का रिजल्ट -3 है, तो ये माइनस इंटू -3 बना, प्लस माइनस, ये आपके पास b का स्क्वायर है तो -3 का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, -4, a का रिजल्ट 1 है और c का रिजल्ट क्या है, 9, डिवाइडेड बाय 2a, a का रिजल्ट 1। अब ये माइनस माइनस प्लस 3,
-3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट बना 36 डिवाइडेड बाय 2। 3 प्लस माइनस, आप 36 में से 9 को निकालेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास बनेगा -27 डिवाइडेड बाय। आप इस रिजल्ट को लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस, ये जो माइनस का 27 है ये क्या लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ, 3 प्लस माइनस हमें पता है 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और वो अंदर क्या बचा -3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको लिख सकते हैं कि 3 प्लस -3 एज इट इज, ये 3 का स्क्वायर रूट वैसे रहेगा, और जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है उसकी वजह से क्या लगा देंगे अयोटा डिवाइडेड बाय 2 लिख। अब ये पूरा रिजल्ट किस चीज के इक्वल है, जी के इक्वल है। आप इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, यहां से रिजल्ट मिलेगा z इज इक्वल टू 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, और दूसरा रिजल्ट मिला z इज इक्वल टू 3 -3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय। अब ये दोनों हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, हम क्या करते हैं इन दोनों रिजल्ट्स को आके पुट करते हैं 1 में। आप यहाँ पे लिखेंगे पुट इन 1, तो जब हम इस रिजल्ट को 1 में जाके पुट करेंगे तो आप लोगों के पास इसका रिजल्ट क्या बनेगा, आप लिख सकते हैं इसको कि z³ प्लस 27 इज इक्वल, पहला फैक्टर आपके पास क्या था यहाँ पे z+3, और दूसरा फैक्टर क्या बना z। आप इस पूरी टर्म को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या बनेगा माइनस, यहां से 3 कॉमन भी निकाल लें तो ये बनेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 ब्रैकेट। और इसी तरह यही काम इधर करें, इस पूरी टर्म को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, 3 कॉमन भी निकाल लें, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, और ये आप लोगों के पास इसका क्या बन गया जी आंसर। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 2 पार्ट्स कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आप देखें तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें पावर 3 भी है, पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, कांस्टेंट सारी टर्म्स है। तो आप लोगों को याद होगा मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व कराई थी रैशनल रूट थ्योरम के हवाले से, एग्जांपल नंबर 9। हम अपने इस सवाल को रैशनल रूट थ्योरम से सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखें कि अकॉर्डिंग टू रैशनल रूट थ्योरम, according to rational root theorem, the possible rational roots are, तो पॉसिबल रैशनल रूट्स कौन कौन से हैं जी, अब वो निकलते कैसे हैं। ये जो कांस्टेंट होता है हम इसके तमाम फैक्टर्स को डिवाइड करते हैं लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर से। अब जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है वो तो 1 है, 32 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 32 के फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक 1 होगा, लाजमी तौर पर -1 भी है, और 2 है, -2 भी है, 4 है, -4 भी है, 8 है, -8 भी है, 16 से भी डिवाइड हो जाता है तो -16 से भी हो जाता है। तो यहां से पता चला कि +-1 +-2 +-4 +-8 और +-16 ये इसके तमाम क्या हैं जी रैशनल रूट्स हैं। क्यों, सबके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1, तो ये रैशनल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो रूट्स कौन कौन से हैं, +-1 +-2 +-4 +-8 +-16 या ये खुद से भी डिवाइड हो सकता है, +-32 भी साथ में लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे इसके इतने ज्यादा फैक्टर्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक नंबर को बारी बारी अपने इस इक्वेशन में जाके पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से एक नंबर चूज करते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू 2। आप क्या करें, अपने इस पॉलिनोमियल में z की जगह पे 2 पुट करें। तो जब हम 2 पुट करेंगे तो बेसिकली जो हमारा p ऑफ 2 है वो क्या बनेगा, जहां जहां पे z है वहां पे 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 का क्यूब माइनस 2, z का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2 माइनस क्या है 32। बेटे 2 का क्यूब क्या होता है 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 32, साथ में क्या है माइनस 32। अब यहां से ये कैंसिल हो गया तो P ऑफ 2 का रिजल्ट आपके पास क्या बन गया, 0 बन गया। अब ये आप गौर करें तो यहां से पता चला कि z इज इक्वल टू 2 इसका क्या बन गया, फैक्टर बन गया। आप यहां पे लिख सकते हैं कि विच इंप्लाइज दैट z, अगर प्लस 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या बनेगा माइनस 2, z माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ z, कि ये जो z माइनस 2 है ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल का क्या बन गया, ये जो पॉलिनोमियल गिवन थी इसका फैक्टर बन गया। आप इसी के साथ यहाँ पे इसको P ऑफ z भी लिख सकते हैं। पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि z माइनस 2 इसका फैक्टर है। अब आप क्या करें, ये जो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है आप इसको डिवाइड करें विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटे तो रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास, जरा गौर कीजिएगा। हमें यहाँ पे सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। अब z क्यूब का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, z स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 2 है, z का कोफिशिएंट आपके पास 16 है और कांस्टेंट क्या है आपके पास माइनस 32 है। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, इधर आपने लिखना है 2। आपको पता है जो पहला नंबर होता है हम उसको एज इट इज नीचे लिखते हैं तो 1 नीचे आ गया। अब जब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, 2 यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 में से आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो दोनों को ऐड करके इधर से रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करें, आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, 0, यहाँ पे 0 लिख दिया। आप 16 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, 16 बनेगा। इसी तरह जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो ये रिजल्ट क्या बनता है आपके पास 32, और आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 0 आ गया। अब आप गौर करें, हमने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व किया तो ये हमारे पास एक रिजल्ट बना है जिसमें ये 0 हमारा रिमाइंडर है और ये हिस्सा हमारा क्या है जी, यहाँ पे कोशेंट है। अब हम लिखते हैं अपनी पॉलिनोमियल को। हमारी पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, देखिएगा, ये है z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32 इज इक्वल टू, पहला फैक्टर आप लोगों के पास क्या बना, z माइनस 2। यहाँ पे लिखेंगे पहला फैक्टर z माइनस 2 है। अब आप लोगों को पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे रिजल्ट में एक डिग्री कम हो जाएगी। तो पहले पावर 3 थी तो डिवाइड होने के बाद पावर कितनी बचेगी, 2। इसका मतलब ये जो कोशेंट हमारे पास है हम इसको कहां से शुरू करेंगे, z की पावर 2 से। अब इधर 1 लिखा है तो मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1z स्क्वायर, उसके बाद 0 है तो ये बनेगा 0z और लास्ट में आपके पास क्या है जी, प्लस 16। अब बेटे ये z माइनस 2 एज इट इज रहेगा, ये आपके पास है z स्क्वायर, 0 z को हटा दें तो क्या बच गया 16। लेकिन क्योंकि हमने अपना रिजल्ट जो है वो तो लीनियर फैक्टर में शो करना है तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये आपके पास बनेगा z माइनस 2, ये आपके पास है z स्क्वायर माइनस, ये जो 16 है इसके साथ भी माइनस लगा दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें।
अब ये बन गया z माइनस टू, ये आपके पास है z स्क्वायर माइनस, अब 16 के साथ माइनस लिखा है, आप इसको यहाँ पे 16 आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसकी वजह क्या है, ऐसे समझें यहाँ पे माइनस नहीं बल्कि क्या है, ये -1 है, और आप लोग जानते हैं कि जो -1 होता है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। अब आप इस रिजल्ट को लिख सकते हैं कि z माइनस टू, ये है जी z का स्क्वायर, 16 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 4 का, तो ये बन गया 4 आयोटा का स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे, तो ये रिजल्ट आपके पास है z प्लस 4 आयोटा, और साथ में क्या है जी z माइनस 4 आयोटा, और ये हमारे पास इसका क्या बन गया, रिजल्ट।